सुप्रभात विद्यार्थियों। आप सभी का कक्षा 7 के अंतर्गत हिंदी अध्ययनशाला में स्वागत है। विद्यार्थियों, आज आप सभी पाठ 6 चंपा और चमेली नामक जो कविता है, इस कविता को कवित्री प्रतिभा सक्सेना जी ने लिखा है। तो आज आप सभी कल्पना तथा अनुमान व मूल्य आधारित प्रश्न जो हैं उन्हें आप स्वयं से करेंगे। तो आइए देखते हैं पिछले दिन के कार्य का मिलान। विद्यार्थियों, पिछले दिन जो कार्य दिया गया था, आप सभी उस कार्य का मिलान करेंगे। अगर उसमें कुछ गलती है या कुछ बातें आपने छोड़ दी है तो उन्हें शामिल करेंगे, लेकिन आप अपने उत्तर को कट नहीं करेंगे। आइए देखते हैं प्रश्न क्या था। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न था विद्यार्थियों। प्रश्न संख्या 4 था, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जिसके अंतर्गत पहला प्रश्न है कि चंपा ने अपनी सहेली को रोते हुए देखकर क्या क्या अनुमान लगाए। चंपा ने अपनी सहेली को रोते हुए देखकर क्या क्या अनुमान लगाए। आप सभी ने कविता पढ़ी थी और स्वयं से सोच करके लिखा भी होगा कि चंपा ने अपनी सहेली को रोते हुए देख करके यह अनुमान लगाया कि शायद अम्मा ने उसे किसी गलती पर फटकारा होगा या भैया ने उसे चिढ़ाया होगा, जरूर उसका कुछ कसूर होगा। इस तरह से आपने शायद लिखा होगा। फिर से समझेंगे कि चंपा ने अपनी सहेली को रोते हुए देख करके यह अनुमान लगाया कि इसने जरूर कुछ कसूर किया है या इसने जरूर कुछ गलती की है, जिसके कारण या तो अम्मा ने इसे डांटा फटकारा है या भैया ने इसे चिढ़ाया होगा। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, ख नंबर की चमेली के मन में कौन सा दुख था जिसके कारण वह सिसक सिसक कर रो रही थी। विद्यार्थियों, आपको मालूम होगा कि कविता में मैना के उड़ जाने के पश्चात चमेली व्याकुल हो गई थी, अधीर हो गई थी और वह रो रही थी। तो दुख क्या था? तो चमेली के मन में पिंजरे से मैना के उड़ जाने का दुख था, क्योंकि वह मैना से बातें करती थी, उसे खिलाकर खाती थी। वह चमेली के मन को अच्छी लगती थी, फिर भी घर छोड़कर चली गई। इन्हीं बातों को सोच सोच करके चमेली सिसक सिसक कर रो रही थी। तो आप समझ गए होंगे कि चमेली के मन में कौन सा दुख था जिसके कारण वह सिसक सिसक कर रो रही थी। तो चमेली के मन में यह दुख था कि पिंजरा से मेरी प्यारी मैना उड़ गई है, जिससे मैं बातें करती थी, स्वयं खाने से पहले उसे खिलाती थी, वह मुझे बहुत अच्छी लगती थी। आज वह मुझे छोड़कर चली गई। इसी कारण से विद्यार्थियों वह सिसक सिसक कर रो रही थी। अपने शब्दों में इन बातों को, इन वाक्यों को आपको लिखना है। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, ग नंबर है, और ग नंबर प्रश्न है कि चंपा ने चमेली को कैसे खुश किया। चंपा ने चमेली को कैसे खुश किया। विद्यार्थियों, चंपा ने चमेली को आजादी का महत्व समझाया। चंपा ने कहा, मैना को खाने पीने के लिए सब कुछ तुम देती थी, परंतु पिंजरे में कैद थी। वह खुले आसमान में उड़ नहीं सकती थी। अगर तुम्हें भी मैना की तरह कैद करके रखा जाए तो क्या तुम खुश रह पाओगी? नहीं। किंतु आज मैना आजाद है। वह अपने मन के अनुसार घूमेगी, डालों पर झूलेगी, किसी पेड़ पर नीड़ का निर्माण करेगी या घोंसला बनाकर
अपनों के साथ रहेगी। तुम उसके लिए दाना पानी रख देना, मैना सुबह शाम आकर खा लेगी। इस प्रकार से चंपा ने चमेली को खुश किया। फिर से समझेंगे कि चंपा ने चमेली को आज़ादी का महत्व समझाया। चंपा ने कहा, मैना को खाने पीने के लिए सब कुछ तुम देती थी, परंतु वह पिंजरे में कैद थी। वह खुले आसमान में उड़ नहीं सकती थी। अगर तुम्हें भी मैना की तरह कैद करके रखा जाए तो क्या तुम खुश रह पाओगी? नहीं। किंतु आज मैना आजाद है। वह अपने मन के अनुसार घूमेगी, डालों पर झूलेगी, किसी पेड़ पर घोंसला बनाकर अपनों के साथ रहेगी। तुम उसके लिए दाना पानी रख देना, मैना सुबह शाम आकर खा लेगी। इस प्रकार से चंपा ने चमेली को खुश किया। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों कि आजाद रहकर ही देश का और संपूर्ण जगत का विकास संभव है, कैसे? विद्यार्थियों, जब तक हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था तब हमारे देश ने बिल्कुल भी तरक्की नहीं की थी। अभी यह तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ तो की थी, लेकिन पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता। हम केवल अंग्रेजों के नौकर रह गए थे, परंतु जैसे ही कठिन परिश्रम के बाद आज़ादी मिली, लोगों ने इसका महत्व जाना। आज भारत किसी भी क्षेत्र में दूसरे देश से पीछे नहीं है। भारत की सभ्यता और संस्कृति का संपूर्ण विश्व लोहा मानता है। इस प्रकार आज़ाद रहकर ही देश व संपूर्ण जगत का विकास संभव है। इस तरह से विद्यार्थियों आप सभी इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। तो बात को आप समझ गए होंगे। इसके पश्चात विद्यार्थियों कल्पना तथा अनुमान प्रश्न है कि पक्षियों को कैद में रखना कैसा लगता होगा। अपने विचार लिखिए। आपको विचार करना है। आप सोच रहे होंगे कि पक्षियों को कैद रखते हैं हम तो उन्हें काफ़ी सहूलियत मिल जाती है, भोजन की तलाश में नहीं जाना पड़ता होगा, दूसरे पक्षियों का शिकार नहीं बनना पड़ता होगा, एक जगह हम उन्हें सारी चीज़ें उपलब्ध करा देते हैं। तो इन सारी बातों को सोचते हुए अच्छा, हानि और लाभ यानी दोनों तरफ से सोचेंगे और इसके पश्चात इस प्रश्न का उत्तर आप सभी स्वयं अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। अगला प्रश्न है कि गुलामी से मुक्त होने के लिए जीव जंतु क्या क्या प्रयास करते हैं। गुलामी से यानी कि मान लीजिए हमें है या किसी को भी है, एक इंसान को जबरन पकड़ लिया जाए और पकड़ने के बाद उसे एक कमरे में बंद कर दिया जाए और वह अपने परिजनों से, अपने मित्रों से, अपने साथियों से नहीं मिल पा रहा है, लेकिन जिन्होंने उसे पकड़ा है जब वह वहाँ नहीं होंगे तो वह क्या प्रयास करेगा? भाग कर निकलने का। किस तरह से? उसी तरह पंछी भी हैं, वो जीव जंतु जो बंद हैं पिंजड़े के अंदर, वो किस तरह से प्रयास करते हैं। इस प्रश्न का उत्तर आप सभी सोच करके लिखेंगे। उससे क्या क्या नुकसान होते हैं उनको आपने देखा होगा, तो आप सभी स्वयं से करेंगे। विद्यार्थियों, आज का बोनस क्वेश्चन है नीड़ शब्द का क्या अर्थ है। इस प्रश्न का उत्तर ऑनलाइन एग्जाम के माध्यम से आप सभी देंगे। और मूल्य आधारित प्रश्न है विद्यार्थियों कि जियो और जीने दो। जब हम स्वयं जीना चाहते हैं तो दूसरों को भी जीने दें, उन्हें परेशान तंग ना करें। इस जो वाक्य है, जो कथन है विद्यार्थियों, इस प्रश्न का उत्तर आप सभी स्वयं से लिखेंगे और समझेंगे। दूसरा है दया व करुणा हमारे जीवन में क्या महत्व रखती है। विद्यार्थियों, दया और करुणा दोनों में अंतर है। दया में अहंकार की भावना हो सकती है लेकिन करुणा में नहीं।
अब दया क्या है? मान लीजिए आपने किसी परेशान व्यक्ति को देखा, दुखी है, लाचार है, बेबस है, मजबूर है। ऐसे व्यक्ति को आपने देखा और वो भूख से तड़प रहा, कराह रहा है, ठंड से परेशान है, या किसी अन्य समस्या से ग्रसित है, या बीमार है। आपके मन में उसको मदद करने की भावना आएगी। तो यह भावना क्या है? एक दया के कारण ही, जब दया आई तभी आपने मदद के लिए अपना हाथ बढ़ाया। अगर दया की भावना ना हो, आप निर्दयी हो, तो क्या मदद के लिए जाएंगे उसके पास? बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। विद्यार्थियों, अब आपके मन में विचार आएगा, मैं ना होता तो इसकी मदद कौन करता? मैंने इसको ये दिया, ये सारी चीजें इसे दी। तो ये यहाँ पर विद्यार्थियों अहंकार की भावना होती है। लेकिन जो करुणा होती है, करुणा में व्यक्ति दूसरे के दुख दर्द को समझता है और उसके मन में बार बार ये भावनाएं उठती हैं कि इसके दुख नहीं होना चाहिए। संसार में कोई भी ऐसा ना हो कि जो इस तरह की समस्या से जूझे, जिसे इस तरह की समस्या से बिलखना पड़े, पीड़ित रहना पड़े। करुणा में व्यक्ति का हृदय द्रवित हो उठता है। तो इस तरह से आप, अच्छा, इन दोनों को जरूरी क्यों है? अगर ये भावनाएं व्यक्ति के मन में नहीं होंगी तो क्या घटना घटित होगी? आप इस पर भी विचार करेंगे और तभी इस प्रश्न का उत्तर आप पूरी तरह से लिख पाएंगे। तो आप बात को हमारी समझ गए होंगे। तो आज का लेखन कार्य है विद्यार्थियों की पाठ 6, पढ़ें व समझें, कल्पना, अनुमान व मूल्य आधारित जो प्रश्न हैं अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। तो धन्यवाद, बाय, फिर मिलेंगे।